Friends, you are welcoming PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present video number 4 of the group of A videos. In this lecture we will discuss on the provisions of section 12, which is bar to further suit. मित्रों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ग्रुप ए की ये चौथी वीडियो है, जिसमें हम लोग संहिता की धारा 12 पर चर्चा करेंगे, जो अतिरिक्तवाद का वर्जन करती है। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू अवॉइड मल्टीपलिसिटी ऑफ सूट। इस धारा का मुख्य उद्देश्य वाद बहुलता को रोकना है। And let a kind of action to be adjudicated in the same suit, और किसी वाद हेतु का उसी वाद में निस्तारित किया जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। द सेक्शन इज एज, ये धारा इस प्रकार है, where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. It means scope of the section is all over territory of India where the code is enforceable. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस धारा का परिक्षेत्र उस संपूर्ण भारतवर्ष तक है जहां तक यह संहिता लागू है, और इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन अगेंस्ट प्लेंटिफ। इट प्रिक्लूड्स अ पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ सूट इफ इट इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स ऑफ द कोर्ट। यदि संहिता के नियमों द्वारा कोई वाद का संसित किया जाना प्रवृत्त किया गया है, मना किया गया है, तो कोई व्यक्ति वह वाद दायर नहीं कर सकता। ओके, देयर आर डिफरेंट सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट व्हिच प्रिक्लूड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑन सेवरल ग्राउंड्स इन सेवरल पोजीशंस सिचुएशंस। बहुत सारी दशाओं में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है संहिता के जो वाद संस्थित किए जाने पर रोक लगाते हैं, लाइक सेक्शन 11 ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकाटा, सेक्शन 21A, सेक्शन 47, सेक्शन 21A, सेक्शन 47, सेक्शन 95, section 144 + 2. These are sections, and the rules are order 2 rule 2, order 9 rule 9, order 11 rule 21 rule sub rule 2, order 22 rule 9, order 23 rule 1 sub rule 1, order 23 rule 1 sub rule 3, order 23 rules 3A. In these provisions, institution of suit is precluded. Okay, like section 95. Section 95 bars a suit for compensation on the basis of misuse of proceedings under section 94. धारा 95 मुआवजे के लिए नए वाद पर वर्जन करती है, पर रोक लगाती है। कौन सा मुआवजा? जो धारा 94 की कार्रवाई के दुरुपयोग के लिए देय होता है। धारा 94 में प्रतिवादी के विरुद्ध एक्शन लिया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा ड्यूरिंग लिटिगेशन। ठीक है, तो इस प्रकार तमाम ऐसे आधार हैं। वी विल डिस्कस द प्रोविजंस सेपरेटली स्पेसिफिकली व्हेन वी विल डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ दीज रिस्पेक्टिव सेक्शंस आर ऑर्डर्स। हम लोग इन पे चर्चा यहां नहीं करेंगे, तब करेंगे जब इसको पढ़ाया जाएगा। ओके, otherwise it would be repetition of the provisions.
Okay, so section 12 is not very important for your examination purpose, but it is important only to know that where the suit is precluded to be instituted. ये धारा 12 महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये दृष्टांत इसके महत्वपूर्ण है। ये आप जानिए, आपको याद रखना चाहिए। ओके बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके बाय।